अब दो खूबसूरत क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, दोनों का प्रूफ भी आपको याद रखना होगा, मीन्स ये एज ए प्रूफ भी है हमारे पास। कह रहा है इस ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। और हमने क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स हैं उन पे मीडियंस ड्रॉ किए। एक तो हमारे पास बी डी, ये मीडियन है, और फिर दूसरा है हमारे पास सी, दैट इज सी ई। सो हम कह सकते हैं कि गिवन में हमें ये पता है कि बी ई इक्वल है ई ए के, एंड सी डी इक्वल है डी ए के। दूसरा, ए बी इक्वल है ए सी के, तो हम इन दोनों का हाफ निकाल लें, मीन्स ए बी का हाफ हुआ बी ई और ए सी का हाफ हुआ डी सी, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इन्हीं दो साइड्स को लेके चलेंगे प्रूफ में, बी ई जो कि इक्वल रहा होगा डी सी के, जो कि हमने प्रूव किया है या कह सकते हैं गिवन है। फिर हमारे पास एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ओ ए ई एस, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। फिर है हमारे पास दूसरा पॉइंट बचा हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज कॉमन साइड। तो यहां से हमारे पास निकल गया कि ट्रायंगल जो बी सी ई है और जो ट्रायंगल सी बी सी ई, सी बी डी, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एस ए एस। सो दैट मीन वी कैन से जो कि बी डी जो है वो किसके इक्वल रहा होगा, ई सी के बाई सी पी सी टी। अब इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको रिजल्ट याद ही रखना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम मीडियन ड्रॉ करते हैं इक्वल साइड्स पर, तो वो दोनों भी आपस में इक्वल निकलते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लास्ट में कह रहा है एबीसी को एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। ठीक है, जो भी हमने प्रूव करना है हमने लगभग शेप उसी टाइप की देनी है। मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। इस पे क्या कह रहा है कि डी मिड पॉइंट है एसी का, यहां पर हमने डी मिड पॉइंट ले लिया। किस हिसाब से कि जो बीडी आप ड्रॉ करोगे वो हाफ है एसी का। अब देखिए ये डी जो मिड पॉइंट है इसका मतलब ए डी डी सी के इक्वल रहा होगा, मींस गिवन में मैं कह सकता हूं कि ए डी इक्वल रहा होगा डी सी के। और ये भी गिवन है कि बी डी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी के, क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट है, हाफ के इक्वल है। यहां से हमने शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम क्या करें, देखिए ट्रायंगल प्रूफ में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी को ऑब्जर्व करते हैं। यहां ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है, ये हमें गिवन में। तो ए डी के अपोजिट ये वाला एंगल और बी डी के अपोजिट ये वाला एंगल, मान लीजिए ये एक्स है और ये भी हमारा एक्स है। दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी डी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। फिर हम ट्रायंगल हमारी लेके चलते हैं सी डी बी। वहां से हमने देखा कि डी सी जो है वो भी बी डी के इक्वल है, बी डी के, जो कि गिवन है। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन हुई कि ये एंगल जो है मान लेते हैं y है और ये एंगल है जो कि y है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात पे कि सर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, क्यों इनको x क्यों नहीं मान लेते आप। नहीं, हम एक ही ट्रायंगल के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। अगर किसी एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब ये हमारे पास डिफरेंट ट्रायंगल है तो डिफरेंट साइड्स हैं तो डिफरेंट ही एंगल हमें ऑब्जर्व करने हैं। सो दैट्स मीन एंगल DBC इक्वल टू
एंगल DCB। तो आप देखिए, अब हम चलते हैं दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AB और C में x प्लस वाई प्लस वाई 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। यहां से हमारे पास आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 90। x प्लस वाई एंगल कहां पर है यहाँ, तो ये एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री, और जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल होती है, हेंस प्रूव। अब हमें इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना होगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट मिलाते हैं हमारे अपोजिट वर्टेक्स से, तो जो वो मीडियन बनेगा वो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के हाफ के इक्वल। ओके।